आइए आज एक ऐसी क्लासिक कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हमें भविष्य में झांकने का मौका देती है। एक ऐसी दुनिया जहां स्कूल हमारे आज के स्कूलों से मतलब एकदम बिल्कुल ही अलग हैं। जरा सोचकर देखिए, आज से 150 साल बाद स्कूल कैसे होंगे? क्या बच्चे तब भी वैसे ही क्लासरूम में बैठेंगे जैसे आज बैठते हैं? हमारी कहानी न ठीक इसी सवाल से शुरू होती है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां ये कोई सवाल नहीं बल्कि रोज की सच्चाई है। तो चलिए सीधे कहानी में छलांग लगाते हैं। साल है 2157 और हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं, 11 साल की मार्गी और 13 साल का टॉमी। और हाँ, उनकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत बहुत अलग है और वे कुछ ऐसा खोजने वाले हैं जो उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मार्गी अपनी डायरी में लिखती है, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। जरा सोचिए, उनकी दुनिया में कागज पर छपी हुई किताब इतनी अनोखी चीज थी कि उसका मिलना किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं था। तो बच्चों के लिए सबसे हैरानी की बात क्या थी, पता है? ये कि कागज पर लिखे शब्द हिलते नहीं थे। भाई वो तो अपनी टेलीबुक्स के आदी थे, जहां शब्द स्क्रीन पर चलते रहते हैं और एक ही डिवाइस में लाखों लाखों किताबें समा जाती हैं। टॉमी को तो ये कागज की किताब सरासर बर्बादी लगी। एक बार पढ़ लिया और बस हो गया काम। तो आखिर ये पुरानी अजीब सी किताब थी किस बारे में? स्कूल के बारे में। और जैसे ही मार्गी ने यह सुना, उसका मुंह बन गया। उसने तुरंत कहा, स्कूल? अरे स्कूल से तो मुझे सख्त नफरत है। और मार्गी की इस नफरत की वजह थी उसका मैकेनिकल टीचर। जरा कल्पना कीजिए, एक बड़ी सी काली बदसूरत मशीन जो उसे भूगोल में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रही थी और बेचारी के नंबर लगातार खराब होते जा रहे थे। उसकी फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ती ही जा रही थी, खासकर तब जब उसे एक पंच कोड में अपना होमवर्क सबमिट करना पड़ता था और मशीन पलक झपकते ही ग्रेड बता देती थी। लेकिन फिर जब एक मैकेनिक को बुलाया गया, तब जाके पता चला कि गलती मार्गी की नहीं बल्कि मशीन की ही थी। असल में उसका जो भूगोल वाला सेक्टर था वो उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा फास्ट सेट हो गया था। पर मार्गी की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसे तो उम्मीद थी कि मशीन को ठीक होने में कुछ दिन तो लगेंगे और छुट्टी मिल जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो झट से ठीक हो गई। खैर, अब वापस उस पुरानी किताब पर आते हैं। टॉमी, जो थोड़ा ज्यादा जानता था, वो मार्गी को समझाने लगा कि पुराने जमाने के स्कूल आखिर होते कैसे थे। और उसने जो बताया उस पर मार्गी को यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। टॉमी ने बताया कि पुराने स्कूलों में टीचर मशीनें नहीं बल्कि इंसान हुआ करते थे। मार्गी तो एकदम हैरान रह गई। क्या क्या कोई इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो टीचर बन सके? तो यहां पर दोनों दुनियाओं का फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ है एक खास बिल्डिंग जहां सारे बच्चे एक साथ एक इंसान से सीखते थे, और दूसरी तरफ है मार्गी का अकेला कमरा जहां एक मशीन हर बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से पढ़ाती थी। दो बिल्कुल ही अलग दुनियाएं। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। मार्गी की मां उसे स्कूल के लिए आवाज देती है। उसकी क्लास का टाइम हो गया है। लेकिन मार्गी का दिमाग अब उस मैकेनिकल टीचर में नहीं बल्कि अतीत के उन स्कूलों की कहानियों में कहीं खो चुका है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। एक तरफ वो मशीन बिना किसी इमोशन के ठीक समय पर अपना पाठ शुरू कर देती है, और दूसरी तरफ मार्गी का मन उस दुनिया में घूम रहा है जहां बच्चे एक साथ हंसते, खेलते और सीखते थे। स्क्रीन पर गणित के सवाल चमक रहे थे, लेकिन मार्गी का ध्यान वहां था ही नहीं। वो तो बस उस खोई हुई दुनिया के बारे में सोच रही थी जिसकी एक छोटी सी झलक उसे आज ही तो मिली थी। वो उस चीज के बारे में सोच रही थी जो उसकी पढ़ाई में थी ही नहीं। दोस्ती, साथ मिलकर सीखना, एक दूसरे की मदद करना, स्कूल के बाद हंसते गाते साथ घर जाना। ये वो छोटे छोटे प्यारे पल थे जो उसकी अकेली दुनिया से पूरी तरह गायब थे। और आखिरकार मार्गी को यह एहसास होता है कि असली मजा कहाँ था। वो किसी मशीन में नहीं बल्कि इंसानी जुड़ाव में था, साथ मिलकर सीखने में था। और यही तो था द फन दे हैड। यही इस कहानी का असल में दिल है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर भविष्य की शिक्षा इतनी ही पर्सनल और टेक्नोलॉजी से भरी हो गई, तो हम आज के स्कूली जीवन की किस चीज को सबसे ज्यादा मिस करेंगे? दोस्ती को, टीचर्स को, या फिर कुछ और? सच में सोचने वाली बात है ना?